स्टूडेंट, मैं एस के शर्मा। अपन ने अपने पिछले क्लास में पढ़ लिया था विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक, विमा। एक एक टॉपिक और करते हैं उसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जैसे धनावेश है, ऋणावेश है। तो मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है। तो धनावेश से दूर, धनावेश से दूर, और भी कर लो। ये क्या होगी? धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। अब इसमें देखें, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर करेंगे। ये डायरेक्शन क्या हो गई विद्युत क्षेत्र की? ऋणावेश की ओर। समझ आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। इससे आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको समझते हैं कि कोई बिंदु क्यों लेते हैं। देखो, कोई बिंदु लिया, क्यों लिया, तो इससे क्यू बिंदु से एक आर दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P, उस पर एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू नॉट। समझ आया कि ये चार्ज क्यू है यहां पर, इससे आर दूरी पे एक पॉइंट लिया P, कौन सा? टेस्ट चार्ज। तो अपन जानते हैं कि धनावेश से दूर, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखाते हैं धनावेश से दूर। दूर हो गई। तो हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से we know that from Coulomb's law। तो कूलाम का नियम क्या होता है? फोर्स K Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्वेशन दे दिया 1। हमें क्या निकालना है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं कि we know that विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इक्वेशन दे दिए 2। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर देखो, ये फोर्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, क्या लिखा? ये फोर्स लिखेंगे K Q नॉट R स्क्वायर, और ये Q नॉट नीचे वाला Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होगा। अपना रिजल्ट क्या आएगा? E एक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। सदिश रूप में लिखने पर इन वेक्टर फॉर्म ये लिख दो। डायरेक्शन कौन सी में आ रहा है? आर कैप डायरेक्शन में। ये अपना रिजल्ट निकला। देखो स्टूडेंट, कि अपन किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे
उसके लिए अपन एक चार्ज क्यू लेते हैं, एक बिंदु पी लेंगे, वहां पर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू ले जाते हैं। इन दोनों बिंदु पी पर इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो यहां लिया, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये होती है कि एकांक धनावेश कारण उत्पन्न जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये वैल्यू यहां पुट किया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गए, ये वैल्यू यहां पर आ गई। तो इसका फाइनल, इसको समीकरण दे दो 3। अब लिखो आगे, ये लिख लिया होगे। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाओ। ई और आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी डिस्टेंस इधर है। देखो ये ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है कि ये दूरी का स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, आर स्क्वायर। ये ज्यादा है तो ये टोटल क्वांटिटी कम। मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल लेके। ये देखो 10 है और नीचे बटे 100 है, तो मतलब नीचे ज्यादा है तो ऊपर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैल्यू कम। एक एग्जांपल समझ आया? ऐसे ही देखो, नीचे कम है ऊपर ज्यादा 10। तो इसी तरह इसको समझाता हूं मैं कि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, क्या आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, तो ये टोटल क्वांटिटी कम होती जाएगी और एक जीरो की तरफ बढ़ती जाएगी। ये अपना राइट ग्राफ है, ये अपना ओरिजिन है। ये बोले कि हम तो और तरीका है इसको समझने का, एक तरीका और समझाओ हमें ग्राफ बनाने का। लो एक और लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अथवा लिखो और कि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r के मध्य चाहिए, तो ले लो 1/r। देखो 1/r हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। समझ आए स्टेट? दोनों ग्राफ समझ आ रहे होंगे। जब ये दूरी बहुत ज्यादा है तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी, कम। कम क्वांटिटी होती, कम होगी कितनी, जीरो की तरफ जाएगी। ये देखो धीरे धीरे कम होती, जीरो की तरफ जा रही है। अपना ग्राफ सही है। ग्राफ ऑलमोस्ट ग्राफ ने एग्जाम में पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन ग्राफ के आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ आगे और पढ़ेंगे अपन गाउस लॉ में, सभी के एक एक करके ग्राफ पढ़ाएंगे। उसको ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक रिपीट करता हूं मैं, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक पॉइंट चार्ज अपन Q लेंगे, उसको एक बिंदु लेंगे P, वहां पर एक टेस्ट चार्ज प्लस Q लेके आएंगे, प्लस Q के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो गई। हम जानते हैं कूलाम के नियम से, ये देखो कूलाम का नियम हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फॉर्मूला लिख लिया, अपन ने फोर्स निकाल लिया, ये वैल्यू रख के ये सॉल्व किया। अपना क्या हो गया, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट निकल के आ गई। इसके आगे अपना टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सॉरी, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए अपन 2 चार्ज लेते हैं। जैसे विद्युत द्विध्रुव लिया, अपना पहला टॉपिक लेते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। क्या लेंगे, विद्युत द्विध्रुव। ये इसकी डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश वर्ड याद रखना। विद्युत द्विध्रुव, इसको समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव को समझने में मैं समझाता हूं। जब दो समान परिणाम वे विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे हो, मतलब बहुत पास दूरी पे हो, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सॉरी, जब देखो एग्जांपल से समझाता हूं इसको। एक प्लस क्यू चार्ज क्यू लेते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज ये लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली हमने 2l। फिर आगे चल के अपन इसको ओरिजिन मानेंगे, एल होगी टोटल दूरी 2l। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आ गई, जब दो समान परिणाम या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो यह संरचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव को अपन को आगे ज्यादा नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आगे बढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव। समझ आ रहा हो कि दो डाइपोल, दो ध्रुवों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। जब किसी ये दो आवेश हैं, देखो यहां समझाता हूं दोबारा से। जब किसी दो आवेशों में एक आवेश का परिणाम वह उनकी दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे, P वेक्टर से। ये P वेक्टर स्मॉल लेंगे, आगे कैपिटल P लेंगे और पोलराइजेशन लेंगे। क्या लेंगे? ध्रुवण, पोलराइजेशन। इसके लिए स्मॉल लेंगे। तो अपनी डेफिनेशन देखना स्टूडेंट, किसी एक आवेश का परिमाण, ये देख लो परिमाण मैग्नीट्यूड लगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक ये लिया, वह उनके बीच की दूरी का गुणनफल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन। इतना पढ़ने के बाद अपन सब देखे राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब इसका मात्रक पढ़ेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी ये देखते हैं। मात्रक पढ़ने के लिए देखो, Q है कूलाम, इंटू मीटर L है। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट? कूलाम मीटर इसका मात्रा हो गई। आप देखते हैं इसकी डायमेंशन वीमा। हम जानते हैं कि m कुछ है ही नहीं इसमें, 0। जानते हैं कि ये क्या होता है, A1 T1 कूलाम, और मीटर L1 हो गया। तो विमा अपने पास ये आ गई। समझ आ रहा विमा? अब इसमें सब निकाल लिए। अब इसमें डायरेक्शन कि विद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है। तो इसकी डायरेक्शन ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। क्या होती है स्टूडेंट? ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझ लेना डायरेक्शन वाले को, कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। लिखो स्टूडेंट कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट की। इसके आगे अपन इस पे प्रॉब्लम करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो टाइप से निकलता है, एक अक्षीय पर, एक इक्वेटोरियल पर। समझ आ रहा होगा? अक्षीय रेखा पर और एक निरक्ष रेखा, निरक्ष बोलो या विषुवतीय बोलो, दोनों पे। पहली प्रॉब्लम करेंगे इसमें हम
निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की, इसको ऐसे लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अक्ष पर निकालेंगे। देखो आपके सामने प्रॉब्लम है, आसान बनाएंगे प्रॉब्लम को। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इससे एक पॉइंट अपन लेंगे P, जिस पे निकालना है। देखो लेते हैं, ये ले लिया पॉइंट P लिया। अब इसकी ये दूरी अपनी 2L हो जाएगी। ये अपना ओरिजिन हो गया। ओरिजिन मान लिया, ये दूरी अपनी हो जाएगी R हो जाएगी। ओरिजिन से जो दूरी है R ले लेंगे। आगे इसको पढ़ते हैं। देखो एक बार डायग्राम देखो। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओरिजिन ले लिया, ये दूरी ले ली स्मॉल r। तो एक वाई, तो इसीलिए लिखने में प्रॉब्लम होगी। आप डिफरेंट पेन से लिखो। ये दूरी ले ली r, तो ये टोटल दूरी लेंगे। देखो कि r प्लस l, 2l है, l तो ये अपना हो जाएगा r प्लस l। ये टोटल डिस्टेंस होगी। इसी तरह ये भी देखो, यहाँ इस चार्ज के कारण क्या होगी, इस चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, r माइनस l। r माइनस l दूरी। अब एक एक करके निकालेंगे कि प्लस आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू चार्ज के कारण करेंगे के क्यू, E1 ले लेते हैं प्लस क्यू को। ये डायरेक्शन देखता हूं कि धनावेश के कारण इसकी दूर हो जाएगी E1, और ऋणावेश के कारण इधर हो जाएगी E2। इसकी डायरेक्शन, धनावेश के कारण ये दूर जा रही है, तो ऐसे सॉरी, ये E1 हो गई, इधर E2 हो गई। तो प्लस क्यू के कारण E1 है, तो के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण 1। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो, ये E2 निकालेंगे, डायरेक्शन रिजल्टेंट होने के बाद अपने आप आ जाएगी के क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर निकालेंगे
कि जो ज्यादा क्वांटिटी है उसमें से इसको घटा देंगे। देखो ये नीचे कम है तो ऊपर टोटल राशि अधिक हो जाएगी, ये अधिक है, इसमें से इसको घटा देंगे। E2 माइनस E1 वेक्टर वैल्यू देखो, E वेक्टर क्या आएगी, KQ अपॉन इक्वेशन 1 से देखो R प्लस L का, इक्वेशन 2 से देखेंगे सॉरी, R माइनस L का स्क्वायर KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। KQ को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, इसका लेसा लेंगे। देखो KQ को ले लिया बार, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, तो इसको लेंगे इधर, तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ आ रहा होगा कि R माइनस L से R माइनस L 1 हो रहा है, तो ये इधर जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अपन जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ओपन करेंगे, KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, अंदर गया तो माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन, इसको समझाता हूं स्टूडेंट कि अपने पास होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन कैसे करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो रहा है अपने पास, a माइनस बी का और a प्लस बी, तो इसको क्या कर देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो क्वांटिटी कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, ये इससे हो रही है ये इससे हो रही है, रिजल्टेंट को आगे लेते हैं, ये अपने पास स्पेस है, इस पे लिखते हैं 4 RL, KQ बाहर चल रहा था ना, बाहर ले लो KQ को, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई वेक्टर लिखेंगे वापस KQ, इसको 4 को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। पहले यहां तक समझो फिर बोर्ड रब करते हैं कि विद्युत द्रव कण अक्ष पर की एक्सियल रेखा पे अपन को निकालना है, तो एक्सियल रेखा पे दो चार्ज लिए, तो इसके कारण ये बिंदु P ले लिया, P के कारण इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, रिजल्टेंट लेने के बाद KQ कॉमन लिया, KQ कॉमन पे इसका LC लिया, ये ले लिया, इसको सोल्व किया। ये जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो समझने के लिए लिख लेना, नोट्स के साइड में, एग्जाम में नहीं लिखना है। KQ 4RL, इसको 4 है, 4 को ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है स्टूडेंट, तो 4 हुआ, तो आगे इसको इधर लिखते हैं, समझ आ रहा है, वहां तक लिख लो, वहां से लिखने के बाद इधर रब करते हैं, देखो लिखो क्या है उधर, KQ R 2 इंटू 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि R स्क्वायर की वैल्यू है जो L स्क्वायर से बहुत ज्यादा है,
तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर वी नो दैट इन कंपैरिजन आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद देखो क्या होता है कि क्यू इंटू 12, ये 2 आगे ले लेंगे, 2 क्यू ले लिया, 12 ले लिया, आर को इधर ले लेंगे, ये एल स्क्वायर को 0 ले लिया, ठीक क्या हो गया R4 से एक पावर कैंसिल हुई तो यहाँ 3, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा 2k q इंटू 12 अपॉन R3। हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और वो दोनों के बीच की दूरी, तो ये यहाँ पर वी नो डेट लिख देंगे, यहाँ पर वी नो डेट लिखा, तो इसकी दूरी क्या लिख देंगे स्मॉल p लिखेंगे, तो E वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन R3। ये अपने पास रिजल्ट आया। इसी को आगे करते हैं इन वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिख देंगे। डायरेक्शन कौन सी है आर कैप में, 2kp अपॉन R3। इसको इक्वेशन दे दो, मान लो इक्वेशन है, ये देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, हम जानते हैं। अब इस रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिजल्ट कहना क्या चाहता है। तो इस रिजल्ट की पहली स्टेप मैं समझाता हूं आपको कि विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक पहली बात, विद्युत क्षेत्र आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ये सेकंड बात है। और विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये तीन बातें क्लियर होती है। एक बार रिपीट करता हूं मैं कि ये रिजल्ट देखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर निर्भर नहीं करती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होती है। ये तीन बातें क्लियर होने के बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट। इसके बाद